हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का, और मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरे इंतजार में बैठे, क्योंकि आप जानते हैं जब मैं आया हूं तो मेरी झोली में होंगी खुशियां, मेरी झोली में होंगी हंसी, मेरी झोली में होंगी कविताएं और कुछ ऐसा कि हम सब कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है। भाई क्या बात है इस मुल्क की। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जवानों की आबादी जिस मुल्क में, उस मुल्क को सलाम करता हूं मैं। जवान और जवानी भाई आसानी से नहीं मिलते, और एक बार जब जवानी मिल जाती है तो लौटते हुए भी देर नहीं करती, और फिर जवानी की यादें रह जाती है। लेकिन जवान जब आदमी होता है ना तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो सारी जिंदगी याद रहता है। जवान जब आदमी होता है तो उसे डिग्री मिलती है, जवान जब आदमी होता है तो उसे नौकरी मिलती है, जवान जब आदमी होता है तो उसे मोहब्बत मिलती है। और जिंदगी में ये जवानी जब भी कायम रहे उसे कायम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जवानी उम्र से नहीं होती, यहाँ से होती है। वैसे जवानी से मुझे ध्यान आया मेरी साथी का, मतलब ये मत सोचिए कि वो जवान नहीं है, लेकिन जब वो आती है तो सारे जवानों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आइए मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जवानी भरा वेलकम एंड कहिए मेरे साथ कि वाह वाह क्या बात है। बाय द वे जवानी भरा वेलकम मतलब? नहीं, वो आप जवान जवान कुछ बोल रहे थे, मैं भी कूद पड़ी। तो कल को मैं बुढ़ापा बोलूंगा तो बुढ़ापे भरा वेलकम, ऐसा? जवानी कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे हमारे एक नेताजी थे तो वो चुनाव हार गए, तो मैंने पूछा नेताजी चुनाव कैसे हार गए? बोले मेरी जवानी के कारण जनता ने मुझे हरा दिया। मैं कहा पर आप तो जवान नहीं हैं, आप तो बूढ़े हैं। पर बोले जनता को पता है कि मैं जवानी में कैसा था। जीवन में जब जवानी आए तो बड़ा संभल संभल के काम करना चाहिए, लेकिन हमारे कवि किस तरह से जवानी पे, जवानी के साथ, जवानी के भीतर रहते हुए और जवानों के लिए क्या कहेंगे जरा देखते हैं। लड़के ने लड़की के चक्कर हजार काटे, मस्त मस्त नैन तेरे खूब गाया गाना जी। वाह वाह। लड़की थी शर्माई सकुचाई मुस्काई, बोली मेरी शर्त एक शर्त या निभाना जी, और प्यार भी करूंगी और शादी भी रचाऊंगी, पर गैस के सिलेंडर 10 साथ लेके आना जी। मुझको भरी जवानी में भाई ने उसके पीटा था, मारा कूटा कपड़े फाड़े जमकर मुझे घसीटा था। अच्छा। पिटने का दर्द नहीं भूला मैं जख्मी छाला सहता हूँ, रोज निकालूं बदला उसको आज भी साला कहता हूं। आज भी साला कहता हूँ। हम कवि सम्मेलन में बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ, साहब अकेले रहा। तो जल रहा देशी आतंकों की लपेटों में, पर इन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। मासूमों की छींके और इस सड़कों पे खून देख कैसे कुर्सी वालों का कलेजा नहीं हिलता। रोज वो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, इन जख्मों को यहाँ कोई नहीं सिलता, और महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। हाय 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 भाई क्या बात है। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां सिर्फ कविताएं जवान नहीं है, जवान हर चीज है। यहाँ का हर मौसम, यहाँ का हर पल, यहाँ का हर क्षण और यहाँ का हर व्यक्ति जवान है, ताकि हम कह सके वाह वाह क्या बात है। भाई वाह वाह क्या बात है हमारे इन 3 नौजवानों के लिए। 3 या 9 जवान? अरे भाई मेरे कहने का मतलब 3 जवान, गलती हो गई। ये जो 3 जवान बैठे हैं, आप पूछेंगे जवान कैसे? कैसे जवान? भूतपूर्व नौजवान। एक जमाने में ये तीनों जवान हुआ करते थे, और तीनों आज हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले मंच के जो कोने में बैठे हैं वो हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से आए, और नाम है उनका अशोक भाटी जी। क्या बात है अशोक जी। अशोक जी आपके बाल किसी जमाने में, मतलब जवानी में हुआ करते थे? बाल तो बहुत हुआ करते थे जी, लेकिन ये वक्त की मार और ये जो नारी समाज है इनकी कुदृष्टि से ये बाल गए हैं। ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए ना धूप के कारण उड़े हैं, ये तो खतरनाक दृष्टि के कारण है। भाई वो कुदृष्टि क्या है, कई बार जूतों के रूप में भी सर पे बसती हैं जिससे बाल उड़ जाते हैं। नारी की कई प्रकार की दृष्टियां होती हैं। और एक बात बता दूं जी, आपका प्रश्न तो अच्छा भाला है, केवल बाल ही सफेद हुए हैं, दिल तो पूरी तरह से काला है।
भाई अशोक भाटी जी ने अपने दिल का हाल बता दिया कि दिल पूरी तरह से काला है, शायद इसीलिए कुदृष्टि इनके सर पे पड़ी होगी, इसलिए बाल उड़ गए। और उनके पास जो बैठे हैं वो हमारे बीच में गुरु सक्सेना जी, बड़े कमाल के कवि हैं। जवानी में जिनका नाम सांड नरसिंहपुरी था, अब आके गुरु सक्सेना हो गया। ये चेंज कैसे आया गुरु जी? भाई चेंज इसलिए आया कि देश ने सांड का भरपूर लाभ उठा लिया, अच्छा पर आवश्यकता ये हुई कि अब गुरुजी की आवश्यकता है जी। लेकिन जवानी तो बरकरार है, जवानी बरकरार है। बिल्कुल उसका जैसा आप दो के बीच में कहेंगे वैसा उपयोग होगा। जी, जवानी आपकी है। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी, दो के बीच में जो बैठे हैं, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? वाहवा के सेट पर विषय तो जवानी, किंतु शिकंजा उल्टा कसा हुआ है। आहा। दो जवानों के बीच में एक बुड्ढा फंसा हुआ है। भाई गुरुजी, दो जवानों के बीच में ये बात आई कि बुढ़ा फंसा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हर जवाब का लाजवाब देगा, हर जवाब का लाजवाब देगा। बेटा तुम लोग तो सितारे हो, वो बदले में तुम्हारे लिए आफताब देगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अशोक भाटी और गुरु सक्सेना जी के पास दिल्ली से आए हमारे बीच में महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। ये भी किसी जमाने में जवान हुआ करते थे, लेकिन जवानी की यादें तो अभी भी ताजा है। क्या कहते हैं महेंद्र जी? मैं तो सर्वदा जवान हूँ, पर इन ढलती उम्र के जवानों के लिए कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप मतलब ढल हाँ, नहीं रहे? मैं महसूस कर रहा हूँ जी 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 जी। कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, अच्छा, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम ना हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। हम स्वागत करते हैं अशोक भाटी, गुरु सक्सेना और महेंद्र शर्मा का, जो आज तीनों हमारे साथ हैं। और इनके लिए हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। तो क्या बोलती है, किस जवान को सबसे पहले बुलाया जाए? कौन इसमें कौन? बस वही, सुबह सुबह अगर हरे हरे घास को देख के आंखें रोशनीदार हो जाती है और नज़ारे देख के जवान तो जवानी से ही शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने कहा कि पार्क के लाइव नज़ारे देखिए। तो अपनी गाड़ी उठाइए और जरा माइक पे पार्क कीजिए। महेंद्र शर्मा। देखिए, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं और केवल ये हक युवाओं को ही नहीं है, मतलब सिर्फ जवान मोहब्बत नहीं कर सकते, आने वाले शिशु जो हैं वो भी इस चीज के प्रति सजग हैं। अच्छा, एक कल्पना के माध्यम से एक कविता निवेदित करना चाहता हूँ जी। कि सुबह से हुई थी शाम, दुखी था वो सुखी, राम 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 जपते हुए भी था तनावग्रस्त। पत्नी का बुरा हाल, कब पैदा होगा लाल, कहाँ छुप बैठा मुआ, हौसले किए थे पस्त। तभी दौड़ी आई नर्स, बोली राजबाई, लल्ला हुआ हर जाई, कर दिया मेरा हाल खस्त। अच्छा, दिखने में भोला पर हर फन मोला, आंख मार मोहे बोला तू है चीज बड़ी मस्त मस्त। मुझे बता, पिछले दिनों किसी ने बच्चा पैदा होते भी कुछ भी कर सकता है। एक बच्चे ने पैदा होते नर्स से मोबाइल फोन मांग लिया। अरे बोले काहे के लिए? बोले ऊपर भगवान को मिस कॉल देना है, पहुंच गया हूँ। तो जीवन है, कुछ भी हो सकता है। मुझे एक घटना याद आ रही है जी। एक बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछ लिया, बोला बेटे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला जी टीचर ने कहा इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। अच्छा। पिताजी बहुत बोले, बोला बेटा रुक तो तू कई साल जा, बस फेल मत होना। जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में क्या होता है वो मैं बात करना चाहता हूँ। मतलब जवानी की बात अब। जी, कि कॉलेज का द्वार लड़के खड़े थे 4, देख लड़की को बोला एक, ये तो चम चम है। ओहो। दूजा बोला तुझे तो दिखाई देती चम चम, मुझे लगती ये पायल की छम छम है। क्या बात है। तीसरा न चुप रहा, आंख एक दबा के कहा, सेहत में ये तो दारा सिंह से न कम है। बहुत अच्छे। और देखिए आजकल शर्त लगाने लग गई हैं प्रेमिकाएं जी। वो शर्त कैसे लगाती हैं इस महंगाई के जमाने में, एक छंद देना चाहता हूं। सुनाए। कि यहाँ देखा वहाँ देखा, जाने कहाँ कहाँ देखे, कैसे मैं बताऊं कैसा आया है जमाना जी। लड़के ने लड़की के चक्कर 1000 काटे, मस्त मस्त नैन तेरे खूब गाया गाना जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन होता है, ये छंद एक और निवेदित करना चाहता हूँ। जी जी। कि आती है जवानी याद आती है जनानी, एक आग दूजा पानी की कहानी भी कमाल है। प्रेमी मन झूमता है गली गली घूमता है, प्रेमिका यूं दिखती जो लड्डू भरा थाल है। हाय हाय। और जिसके नसीब में नहीं है कोई प्रेम धुन,
घर में ही बैठ के बजाता खड़ताल है, और प्रेम की फसल को जो काट ले सफलता से, ऐसा प्रेमी तो फकीरी में भी माला माल है। वाह वाह। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पार्क में चला जाता हूँ, लेकिन प्यार में परिवर्तन बहुत आ गया है। मेरा कैमरा वहीं लगा रहता है जैसे बाबा का आपका लगा हुआ है। जी जी जी। प्रेमी कह रहा था सूरज को फोड़ दूंगा, चंदा को तोड़ दूंगा, तू अगर हाँ कह दे तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। और शादी में लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत दोनों होते हैं। एक व्यंग देता हुआ मैं सुनाना चाहता हूँ। जी पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पति बोला तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। हाय हाय, तबले से मृदंग तेरे हो रोज गया रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। इस मृदंग को सुरताल में बजाकर अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाएगा। पत्नी बोली ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। अरे समर्थन की सरकार थोड़े ही हूँ जो कभी भी चली जाऊंगी। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और जब समर्थन की बात चली तो नेताओं की बात चलना जरूरी है। जरूरी है। एक व्यंग देना चाहता हूँ। स्वागतम। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, यह खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक बोला ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं, खबरें उल्टी सीधी छाप देते हैं, सबको एक फीते से माप देते हैं। ओहो। तभी दूसरा बोला हमारे नेताओं की तो छवि पाक व साफ होती है। तभी तीसरा बोला माफ करना, क्या नेताओं के भी नाक होती है? हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा देंगे। और एक सूत्र में दे के जाना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा नेता आपके सामने पड़ जाए तो ये मंत्र देना चाहता हूं जी कि नेता तो बेचारा जन, जन का सहारा बिना पानी का फुहारा, इसे यूं ना बदनाम कर। कुर्सी के बिना इससे आता है पसीना, है ना गीना जीना इसका ना, ऐसे तू हराम कर। सुबह है ये वंदनीय, शाम को भी वंदनीय, अभिनंदनीय का तू जप सुबह शाम कर। और सामने जो पड़ जाए और जो अकड़ जाए, तेल सी का डाल शनि देव को प्रणाम कर। क्या बात, बहुत अच्छा। भाई बहुत बढ़िया शर्मा साहब, आपने कमाल कर दिया। तो एक जवान तो हमारी सीमा पे आ चुके हैं और प्रदर्शन कर चुके हैं, और अब दो जवान बैठे हैं, एक के हाथ में लाठी और एक खुद भाटी है। तो भाई लाठी और भाटी में से किसे बुलाया जाए, बताओ। लाठी और भाटी। अशोक भाटी। मैं कवि अशोक भाटी जी महाकाल की नगरी से आया हूँ, आपके लिए हास्य व्यंग्य के गुलदस्ते लाया हूँ। आज का विषय जवानी। मैं पहली मिसाइल आपके बीच छोड़ता हूँ। मिसाइल। पति पत्नी की बातचीत के दौरान अक्सर हास्य पैदा हो जाया करता है। जी। एक पत्नी ने पति से कहा प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार? तो पति बोला मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूँ। और पार्क की बात चली, अभी महेंद्र जी ने पार्क की बात की, तो एक पार्क का दृश्य मैं आपको दूसरी मिसाइल के रूप में प्रस्तुत करता हूं। दूसरी जवानी की मिसाइल। जी। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। होए होए। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी कल्चरल एक्टिविटी करने से रोका। बोला शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला सर आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। अच्छा। अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा। तो सिपाही बोला शादीशुदा हो तो घर पे जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। तो युवक बोला बाप रे बाप, क्या बात करते हैं आप, यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी। और विषय जवानी है जी। 3 भूतपूर्व जवानों को बिठाया है जी। ये दोनों थोड़े ज्यादा बुढ़े हैं, मैं तो खैर जवान ही हूं अभी। हाय हाय हाय। लेकिन मैं आजकल बुजुर्गों की जो उपेक्षा होती है, खासकर आपके वर्ग के द्वारा, जी जी जी, तो इनको याद आते अपने जवानी के दिन। मैं इनकी समस्या, इनकी जो उपेक्षा का भाव है, अपने शब्दों में आपको बताता हूं। मतलब गुरुजी की पीड़ा आप गा गुरुजी रहे की हैं। पीड़ा, शब्द अशोक भाटी के। मतलब देखें इनको, सुने आपको। जी जी। कौन मरेगा हम पर बोलो, कौन रोज श्रृंगार करे, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। और शैलेश जी,
आजकल बुजुर्गों का होता क्या है जी। कि लोग दे देते हैं मोबाइल जी। कि ये हरा बटन दबा के सुन लेना और लाल बटन दबा के फोन काट देना। लेकिन आजकल आ गए हैं स्क्रीन टच मोबाइल। दिक्कत क्या पड़ती है कि स्क्रीन टच के मोबाइल में कुछ भी सूझ नहीं पड़ती, व्यर्थ घुमाए उंगली उस पर नजर हमारी ना गड़ती, कोई बढ़िया नंबर दे दे कैसे उसको सेव करें और कांपते हाथों से डायल नंबर स्वमेव करें। 60 बरस की पूर्व सुंदरी हंसी लगा शाम सुहानी है, साथ में चलता पोता बोला ये मेरे दोस्त की नानी है। साथ में चलता पोता बोला ये मेरे दोस्त की नानी है। तो पोते नालायक मोबाइल में ऐसी रिंग टोन भरते हैं, खुश रहना देश के लोगों अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना देश के लोगों अब हम तो सफर करते हैं, तो फटे पुराने नोट को भैया कैसे हम कलदार करें। गाल पोपले जर्जर ढांचा कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। वाह वाह वाह। और यदि प्रेम में जो मैं बताने जा रहा हूं ये नहीं हुआ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो समझो कि प्रेम अधूरा है। होए होए। मुझको भरी जवानी में भाई ने उसके पीटा था, मारा कूटा कपड़े फाड़े जमकर मुझे घसीटा था। अच्छा। तो उसके भाई पहलवान से दूर न शिकवे गिले हुए, क्या बतलाऊं दर्द में अपना घुटने अब तक छिले हुए। तो पिटने का दर्द नहीं भूला मैं, आपको कैसे बदला लेना चाहिए वो बता रहा हूं। एक पिटने का दर्द नहीं भूला मैं, जख्मी छाला सहता हूं, रोज निकालूं बदला उसको आज भी साला कहता हूं। आज भी साला कहता हूँ। तो पिटना प्रेम का परिचायक, जोड़ो ना इसे लाचारी से, पिटना था तो पिट लिए पर पिटे बहुत खुददारी से। क्या बात है। तो 2 बच्चों के बाप बने अब किससे नजरे चार करें, गाल पोपले जर्जर ढांचा कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। क्या बात है। वाह। भाई अब अशोक भाटी जी ने कहा कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे, इस गीत को सुन के गुरु सक्सेना और नेहा के मेहता दोनों को चोट पहुंची। हाँ ना। हाँ मतलब हद है, क्यों नहीं आपसे कोई प्यार करे। वही तो गुरुजी जवाब दे देंगे। हाँ आप दोनों की तरफ से गुरुजी यहाँ के जवाब देंगे। मैं नेहा के मेहता और गुरु सक्सेना की पीढ़ी से गुरु सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए और कुछ कहें, जोरदार तालियां बजाएं। अशोक भाटी जी बता रहे थे कि गाल पोपले क्यों बूढ़ों से प्यार करें। ऐसा नहीं है, केवल भूगोल से काम नहीं चलता। मैं भी ये बता सकता हूँ अपना अनुभव। पड़ोस के छोटे पप्पू को चॉकलेट खिलवाता था, फेरी वाले से ने तुझको गुब्बारे दिलवाता था, वही जतन से ले जाता था मेरा लेटर तेरे पास, और वापसी में लाता था तेरा मैटर मेरे पास। किसी माध्यम से हमने इजहार किया, इकरार किया, कब कैसे क्या करना होगा बैकग्राउंड तैयार। इसी बीच कुछ लोग पड़ोसी अपनी लीला जान गए, हमको नीचा दिखलाने की मन ही मन में ठान गए। तेरे घर के सुधा सिंधु में सबने ही विष घोल दिया, पापा जी के आगे अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अपने उस मन की बगिया के सारे खिले सुमन सूखे, और छीन लिया तेरे डैडी ने पत्र हाथ से पप्पू के। पप्पू के रो रो कर पप्पू ने उनको सारी बात बताई थी, मचा बवंडर तू सब लोगों द्वारा गई सताई थी, मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी, मिले पत्र भारी मात्रा में संख्या 82 पाई। मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी। भाई क्या बात है। हम कवि सम्मेलन में बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ, साहब अकेले। और दोस्तों इसी संबंध में 2 छंद में भी सुन जी सुनाए। क्या है कि इस उम्र में केवल एक काम होता है
केवल शिकवा शिकायत, केवल शिकवा शिकायत। और कुछ नहीं होता। और उसमें बात बढ़ती जाती है जी। कि बची ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह, बची वाह। ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। खेत में तुम्हारे भी सफेद घास उग आई, गाढ़ी है ढलान पे प्रभु से नाता है। जोड़ दो, हाय 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 हाय। माला सरकाओ चाहे मंदिर को जाओ, चाहे पोते को खिलाओ, वासना का घट फोड़ दो। सुख चैन चाहते हो घर में अगर आप, तो बुढ़ापे में चमन प्रयास खाना छोड़ दो। ये जब बात शिकायत की होती तो मैं भी कहता हूँ हाँ। कि बाहर से आता हूँ थका हुआ, तो देख मुझे गर्म जोशी से न पेश खाना करती हो तुम। बुझी बुझी मिलती हो, खिलती जरा भी नहीं, हर्ष ना उमंग का दिखाना करती हो। काफी सताने के बाद कभी कभी मुश्किल से जिंदगी का सफर सुहाना करती हो। आज ये जब शिकवा शिकायत होती है तो लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बीच की क्या परिस्थिति बनती है जी। कि एक दिन पारिवारिक कलह के कारण शरीर से पाने को निवारण हमने शाम के 5 बजे आत्महत्या के मूड में जहर की पुड़िया निकाली। अच्छा, मूड में। समय का ध्यान रखें। पत्नी ने हमेशा की तरह क्रोध की दृष्टि डाली और कहा, गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। क्या चाहते हो पूरी रात रोते हुए बिताऊं? बहुत अच्छे गुरु भाई, वाह वाह। शोक में पतिव्रता धर्म निभाऊं, अरे कोई काम तो ठीक समय से करो। क्या बात है। अगर मरना ही है तो सुबह चाय नाश्ता करके आराम से मरो। और ना भी मरो तो ऐसी कौन सी जल्दी है। ऐसा तो है नहीं यार कहीं यमराज की कोई आखिरी गाड़ी चलती। सोचो, वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है। क्या बात है, क्या वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है, वैसे ही हाय तोबा मचा है। मजबूरी के आगे झुक जाओ, जैसे इतने दिन रोके रहे 8 दिन और और रुक रुक जाओ। जाओ भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे इतने दिन रुके रहे 8 दिन और रुक जाओ, वेतन मिल जाने दो, घर में पैसे आ जाने दो, सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी। सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी, बढ़िया से बढ़िया कफन दिलवाऊंगी। जो घर चलाता है जानता है कहाँ क्या जरूरत है, पहचानता है। बने बनाए बजट में टांग अड़ा रहे हो, बिना मतलब के ये खर्च बढ़ा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जबकि कोई मजबूरी नहीं है और बच्चों के खर्च के आगे तुम्हारी आत्महत्या इसी महीने में जरूरी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे मरने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाय हाय, क्या बात जब है। मर लेना और बोनस के पैसे मिल जाएं तो इसी गर्मियों की छुट्टियों में आत्महत्या कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन अभी देखते नहीं हो कि बबली एक ही फ्राक से स्कूल जा रही है, छबली सलवार और कुर्ती के लिए कब से चिल्ला रही है, गोलू साई के लेने के लिए कब से टर्रा रहा है, और एक तुम हो कि तुम्हें अपनी आत्महत्या का शौक चतुर है। क्या बात है, क्या बात है। और एक तुम हो। सबसे प्रिय पंक्तियां कविता के दे रहा हूं अंतिम रूप में। हम किस्मत के खोटे लोग हैं, हैसियत के छोटे लोग हैं, परिवार को इस तरह मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं। हमारी ये हैसियत तो जीने तक की नहीं है, आत्महत्या जैसे ऊंचे शौक कैसे पाल सकते। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपने सचमुच बता दिया गुरु सक्सेना जी, सिर्फ आपका नाम ही गुरु नहीं, आप कविता के भी गुरु हैं। आपने हास्य से शुरू होकर व्यंग की यात्रा की और करुणा के धरातल पे लाके जिस तरह से हमें छोड़ा, तब किसी शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है। वो 2 शेर कहते हैं कि खुद को पढ़ता हूँ
छोड़ देता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ, एक वरक और मोड़ देता हूँ। इस कदर जख्म है निगाहों में, इस कदर जख्म है निगाहों में कि रोज आईना तोड़ देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, वाह वाह। इंसान की जिंदगी में जब इस तरह के जख्म होने लगे तो सिर्फ आईना तोड़ना पड़ता है, लेकिन कभी आईना तोड़ता नहीं है, उसमें निगाह डालता है, सच देखता है और सच बयानी करता है। और ऐसी सच बयानी आपने की, इसके लिए वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या कहती है इस जवानी के बारे में आप कहिए, बुढ़ी जवानी की ताकत कैसी थी? बुढ़ी जवानी? मैं इसका अर्थ बताता हूँ। तो जैसे ऊपर से बुढ़े, अंदर से जवान। पुल्लिंग होता है बुढ़ा, स्त्रीलिंग क्या हुआ? बुद्धि। बुढ़ी। तो बस ठीक इन्होंने वैसे ही कहा, इन्होंने जोड़ा मिलाया। जैसे लैला मजनू, शिरी फरहाद, हाँ, वैसे बुढ़ी जवानी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छी लगी है बुढ़ी इसमें जवानी। शैलेश जी मेरा बड़ा ध्यान रख रहे हैं आप, इसका मतलब ये। चलिए हम इसी तरह रखते रहेंगे आपका ध्यान, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहाँ कविताएं जवान है और रवानी पे है ऐसी खुशी। और आइए मिलकर फिर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। तो आप मुझे बताएंगे जवानी क्या होती है? मेरे हिसाब से कली जैसा बंद भी नहीं और मुरझाए हुए फूल जैसा भी नहीं, प्रॉपर खिला हुआ फूल, फूल सी जवानी बोलते हैं ना? जी जी जी, वाह वाह, ब्लडी फूल सी जवानी। खैर, आप जरा माइक उठाएं महेंद्र शर्मा जी। आखिरी बार जवानी में आप कब पिटे थे? देखो, मैं तो पिटता ही रहता हूँ। आप अभी भी पिटते रहते हैं? हाँ, इसीलिए तो कमजोर हो गया हूँ। लेकिन पत्नी के अलावा किससे पिटे? पत्नी के अलावा तो पत्नी से ही पिटे। किसकी पत्नी से? ये कैसे बता सकते हैं? भाई गुरुजी, आपकी जवानी की कोई बात आपको याद है? नहीं, क्या है कि ऐसा चांस अपने को भी एक बार मिला, 6 महीने काटे और फिर उसी का अंतिम अंश में आपको बता रहा हूँ कि लेकर मेरा सजा सजाया प्रीत का डोला चली गई, कंधे पर से अरमानों का झपट के झोला चली गई, इश्क आग भड़काने वाली ठंडा कोला चली गई, सदा सुलभ नमकीन स्वाद सी आलू छोला चली गई, हे मेरे प्यारे जीवन की रतन अमोला चली गई, पड़ा रहा मैं नरसिंहपुर तू हाय कोला चली गई। आए हाय भाई, क्या बात है। अशोक भाटी जी, आपकी जवानी का कोई एक किस्सा जो आपको याद है? जी, जवान तो हुए पर प्रेम मैंने बिल्कुल नहीं किया, हाय प्यार हाय। नहीं किया। जिस दिन मुझे पता पड़ा कि आज मैं जवान हो गया हूँ, बस दूसरे दिन पिताजी ने शादी पक्की कर दी। ओहो, आपको पता कैसे चला कि आज मैं जवान हो गया हूँ? बाय द वे, पता कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिल में उमंगे उठने लगी थी। बस पता नहीं, दूसरे दिन पिताजी ने बोला हाँ बधाई हो, तेरी शादी पक्की कर दी। अच्छा, तो कुठाराघात हो गया। जवानी पे कुठाराघात। अपने बारे में तो बताइए। मैं क्या बताऊं? जो सेम क्वेश्चन गोज टू यू। हाँ बिल्कुल, ये सवाल मैं भी तब बताऊंगा जब मैं जवान नहीं रहूंगा। तो अभी तो मेरी ये किस्से बताने की उम्र नहीं है, किस्से करने की उम्र है। तो बात इन्होंने अपनी अपनी जवानी की बताई, लेकिन इस देश की जवानी क्या सोचती है हमें ये भी सोचना होगा। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ हमारे देश के उन नौजवानों को बुलाते हैं जिनमें कविताएं लिखने की ताकत है, और एक ऐसा युवा कवि हमारे बीच में है जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है। और कोटा राजस्थान के निशामुनि गौड़ ये बताते हैं कि देश की जवानी आखिर इस देश के लिए क्या चाहती है। आइए मिलते हैं निशामुनि गौड़ से। मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, इस देश से रूबरू होना चाहता हूँ। एक गीत विशेष पढ़ना चाहता हूँ भाई साहब। स्वागत निशामुनि। किसी का है मन काला, किसी पर है घोटाला, कोई यहाँ डाकू और कोई यहाँ चोर है। वाह वाह। गरीबों की भूख और प्यास का मलाल, किसे आसमान छूता देखो महंगाई का शोर है। क्या बात है। फूटे बम रोज यहाँ फैले आतंक रोज, हर वक्त एक जैसा चलता या दौर है। वाह वाह। किसी को ईमानदार किसे बेदाग कहें, दाग दाग हो गया है यहाँ छोर छोर है। वाह वाह वाह। ना धर्मों की सुनी कभी, ना मानी कभी ईमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह। इस देश के 68 वर्ष के राजतंत्र को देखना, इन 4 पंक्तियों को देखना निवेदन करता हूँ। स्वागत।
कोई ठगे राम को जी, कोई रहमान को, टेस लगती है रोज भारती के मान को। वाह। शर्मसार हो रहा तिरंगा जी ने देख कर, काटे अब कौन यहाँ इनकी जुबान को। क्या बात है। साम दाम दंड भेद सारे इनके पास है, न्याय वो कानून इनके चरणों के दास है। कौन सुनता है जी यहाँ फरियाद किसकी, सारे अधिकारी अब कुर्सियों के पास वाह, है। वाह, वाह। रोज कहानी दोहराओ तुम भारत स्वाभिमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। क्या बात है। चार पंक्तियां, वो चार पंक्तियां इस दिव्यमान मंच की तरफ से पहुंचाता हूं साहब, उस राष्ट्रपिता परमपिता परमेश्वर को जिनका ये सपना था। निवेदन करता हूं स्वागत। कि बिना खड़क ढाल आजादी देने वाले सुन, खूब रंग जम गया तेरे नौनिहालों का। वाह, वाह। चारों ओर आग है, आतंक और दहशत है, कौन दे जवाब अब जलते सवालों क्या का। बात है। और गांधी तेरा राम राज जिसने बचाया देश, अब कुन बाए बस देश के दलालों का। वाह, वाह। ज्यादा से ज्यादा खाने की होड़ में लगे सब, कोई है खिलाड़ी कोई राजा है घोटालों का। क्या बात है। रोज खिल्लियां उड़ा रही है दिल्ली संविधान की। वाह, वाह। कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। क्या बात है। चार पंक्तियां, वो पंक्तियां पढ़ता हूं जो इस देश के 1 अरब 21 करोड़ लोगों की तरफ से इस देश की राजनीति को कहना चाहिए था, पहुंचाता हूं आप तक। निवेदन करता हूं। स्वागत है। दो जल रहा देशी आतंकों की लपेटों में, पर इन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। मासूमों की छींके और इस सड़कों पे खून देख, कैसे कुर्सी वालों का कलेजा नहीं हिलता। हाय, हाय, हाय। रोज वो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, इन जख्मों को यहाँ कोई नहीं सिलता। और महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। हाय, 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 हाय। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया विषय मुझे बहुत अच्छे। क्या बात है। रखने वालों का सुराग नहीं मिलता। क्या बात है। आखिर और सहेंगे कब तक मनमानी हम हैवान की। क्या बात है। कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है निशामुद्दीन भाई, वाह 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 वाह। एक गीत विशेष पढ़ देता हूँ जी। ये गीत मेरी पूजा भी है और मेरा सौभाग्य इस मंच से पूरा राष्ट्र सुनने का निवेदन करता हूँ। स्वागत है। सोने वाली चिड़िया के मैं कैसे अब गुणगान लिखूं, आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान लिखूं। भाई क्या बात है। सोने वाली चिड़िया के लाल बाल पाल की मिसाल किसे देऊं यहाँ। लाल बाल पाल, मैं उन बच्चों को बता दूं, ये जो त्रिवेणी नामों की है, देश के वो लोग जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपनी जानें गंवाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, भाई क्या बात। लाल बाल पाल की मिसाल किसे देऊं यहाँ, चारों ओर वोटों के दलाल ही दलाल वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। आजादी पाने के लिए गोलियां सीने पे झेली, देखो उस आजादी का आज कैसा हाल है। मंदिरों में बम फूटे, मस्जिदों में बम फूटे, पर इन हाथों पे किसी को मलाल है। किसी के भी हाथों में तलवारें नहीं दिखती है, सबके हाथों में बस एक एक ढाल है। क्या बात है। किसी क्या कुर्सी की गाथा गाऊं, क्या इसका सम्मान लिखूं, आतंक भूख गरीबी में से किसका हिंदुस्तान लिखूं। क्या बात है। चार पंक्तियां पहुंचाता हूं उन वीर शहीदों को। क्या बात है। शहीद होने के बाद स्वर्ग में क्या सोच रहे होंगे, उनकी कल्पना, अपना चिंतन आप तक पहुंचाता हूं। निवेदन करता हूं कि शेखर, सुभाष, भगत, बिस्मिल वहां स्वर्ग में बैठे बैठे आंसू पोंछते होंगे। वाह वाह। हमारी कायरता, हमारी बुज़दिली देख खुद ही अपने नाखूनों से खाल नोचते वाह होंगे। वाह वाह। क्यों हुए शहीद और क्यों दी हमने कुर्बानी, यही प्रश्न उन्हें बार बार कोसते होंगे। और भारत माता की आंखों में आंसू देखकर फिर एक जन्म लेने की सोचते होंगे। क्या बात है। भारत माता की आंखों में आंसू देखकर बहुत बढ़िया फिर एक निशामुद्दीन। जन्म लेने की सोचते होंगे। और किसी को यहाँ जवान लिखूं मैं, किसी को यहाँ किसान लिखूं। क्या बात है। आतंक भूख गरीबी में से किसी का हिंदुस्तान। हाय हाय हाय, क्या बात
बात है। सोने वाली चिड़िया। भाई वाह वाह वाह। निशा मुनि इस स्टूडियो में बजती हुई तालियां और देश भर के हर घर में बजती हुई तालियां ये बता रही हैं और हम सबको जता रही हैं कि हर दिल के भीतर एक गुस्सा है, लेकिन तुमने उस गुस्से को गाने की कोशिश की और देश की जवानी ऐसा सोचती है, ये सारे देश को बताया। सचमुच निशा मुनि की कलम एक छुपे रुस्तम की कलम नहीं है, वो एक पुकार है, एक मशाल है। और आज इस मंच पे देश की जवानी की आवाज़ बनने के लिए निशा मुनि हम तुम्हें छुपे रुस्तम के तौर पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, ताकि सारे देश को तुम जाके कह सको कि हाँ, इस देश की जवानी ऐसी होती है। निशा मुनि का वाह वाह। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। मैं देश के सभी जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि उठो, आगे बढ़ो और बदल दो इस मुल्क की सूरत। बड़े आगे एक एक जवान, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बताइए। शैलेश जी, जवानी आई वो पता कैसे चलता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जवानी आ गई है कैसे पता चलता है। हाँ। यानी आज तक जब बाप अपने बच्चे को कहे पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेला कर, मतलब समझो कि वो बच्चा है, और दूसरे ने कहे पड़ोस वाली बच्चियों के साथ मत खेला कर, समझो जवानी आ गई है। क्या बात। तो जीवन में हर उम्र में आदमी को क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो हमारा आम आदमी बड़ा मस्त रहता है साहब, वो ये नहीं सोचता कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बस वो करता है। अब जैसे हिंदी कविता की बात है, उर्दू शायरी की बात है, हम लोग आप लोग बड़ी मेहनत करके लिखते हैं, लेकिन जो हमारा आम आदमी वो दिल से सीधी निकलती है उसकी बात, और दिल से निकल के जुबान पे किस तरह से आती है देखते हैं जरा। वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गए, हमने उनकी याद में खत इतने लिखे कि वो रद्दी बेचकर ही अमीर हो गए। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, खुश नसीब है वो चूहे जिसने कतरे तुम्हारे बाल। ये चांद भी अजीब सितम ढाता है, ये चांद भी अजीब सितम ढाता है, बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आता है। भाई और बहनों, नींद नहीं आती है मुझे तब से, नींद नहीं आती है मुझे तब से, बाजार में 5 रुपए खोए हैं जब से। तो भाई ये थी आम आदमी की बात। ऐसे एक बच्चा मुझे मिला, बोले आप शेर सुनाते हो? मैंने कहा सुनाता हूँ। तो बोले सुनो मेरा भी सुनो। मैंने कहा सुनाओ। शेर तुम सुनाते हो, शेर ये सुनाती है, लेकिन जब असली शेर सामने आता है हालत खराब हो जाती है। तो ये जो इस तरह की शायरी है ये बड़ी कमाल की होती है। लेकिन यकीन मानिए साहब, वाह वाह क्या बात है का ये जो प्रयास है कि कविता और शायरी घर घर तक पहुंचे, और आजकल का मीडिया जो न जाने किस किस तरह की अश्लीलताएं परोसता है, वहाँ पे सब टीवी वाह वाह क्या बात है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश भर में अपनी संस्कृति को मजबूत करने की एक कोशिश करता है। और जो देश भर में प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, जब मैं सारे देश का दौरा करता हूँ, लोग जिस तरह से उमड़ते हैं, वो सिर्फ अचंभित करने वाला ही नहीं, आनंदित करने वाला और ईश्वर को धन्यवाद देने वाला क्षण होता है कि ईश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम देश के दिलों में जगह बना सकें। और हम लोगों ने देश के दिलों में इस तरह से जगह बनाई कि देश के कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में वाह वाह क्या बात है कि फैंस क्लब खुल गए। हमें बड़ी खुशी है कि धुलिया महाराष्ट्र के वाह वाह क्या बात है कि फैंस क्लब के सदस्य यहाँ पे आज उपस्थित हैं और वो हमसे रूबरू होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे देश से रूबरू हो। सुनील की बचा शैलेश जी के लिए खास आया हूँ। अच्छा। अब हवा क्या बात की, धुलिया जिले में, पूरे जिले में सब लोग 99% लोग रोज रात को शनिवार कब आएगा और रविवार कब आएगा इसकी याद करते हैं। और सब धुलिया जिले की वासियों की ओर से मैं आप सभी को, शैलेश जी और उनके पूरे परिवार को, टीम को, सब टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो ये अभी तक आपने राज नहीं खोला कि ये क्या है? नहीं, ये तो आपको मैं आपके हाथ से ही खोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये राज हमारे हाथ से खोलना चाहते हैं आप? जी। चलिए तो हम इस राज को खोलते हैं कि आखिर ये क्या है। आहा क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। सुनील खेवसरा जी ने धुलिया की ओर से और धुलिया के वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब की ओर से हमको एक ये भेंट की, और ये भेंट बड़ी प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। इस भेंट में समय है, समय के पीछे हम हैं, और हमारे अंदाज में वाह वाह क्या बात है। और यकीन मानिए हम सब की यही दुआ है कि जब तक ये घड़ी संसार में चलती रहे तब तक आप हंसते रहें, तब तक आप कहते रहें वाह वाह क्या बात है।